भगवान करे वो नरेंद्र मोदी के जगह पर चले जाएं, इससे खुशनसीब क्या हो सकता है। हटा के प्रधानमंत्री मोदी जी को वो प्रधानमंत्री बन जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। पार्टी से लखीमपुर की घटना के बारे में पूछिए। यूपी का लखीमपुर की घटना, दलित 2 बेटियों के साथ रेप कर हत्या हुई, लटका दिया गया। क्या उत्तर प्रदेश में कानून का राज है? आप एनसीआरबी का रिपोर्ट पढ़िए जो भारत सरकार स्वयं जारी करती है। उस एनसीआरबी के सीबीआई तो केंद्र सरकार की तोता बन गई है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और आज तक बताइए जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार के मामले हैं, क्या उनके यहाँ ईडी सीबीआई हुआ? दूसरे दल पर ईडी सीबीआई हुआ, लेकिन दूसरे दल को छोड़कर अगर भारतीय जनता पार्टी में लोग चले आए तो वो वॉशिंग मशीन की तरह वो उनके पाप धुल गए। जिस तरह गंगा में नहाने से पाप धुलता है, उसी तरह अगर आप भारतीय जनता पार्टी में चल जाइए तो भ्रष्टाचार आपका धुल जाएगा। तो वॉशिंग पाउडर निरमा है भारतीय जनता पार्टी। 14 हेलीकॉप्टर इस बैकुंठपुर में वो उतारे। कौन नेता यहाँ नहीं आए? राजनाथ सिंह से लेकर आरसीपी सिंह से लेकर गिरिराज सिंह से लेकर अश्वनी चौबे से लेकर मनोज तिवारी से लेकर बुलाएंगे राजपूत मनाने के लिए सारे नेता आए, जगदीपिका पाल से लेके। लेकिन कोई भी इस देश का नेता इस बैकुंठपुर में आया? क्या वह बिहार विधानसभा में जा सके? वह विधानसभा क्षेत्र में दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में 50 लाख का गमन के आरोपी हैं। 4 सीटेड हैं कानून के नज़र में, ट्रायल होगा, जेल जाएंगे, और वो भी भ्रष्टाचार पर बोलते हैं। उनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आती है। यही दोहरी नीति और दोहरा चरित्र। सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है। हालांकि जेडीयू का इस समय महागठबंधन की सरकार बिहार में। कल तेजस्वी जी आने वाले हैं अपने गृह जिला, और हमारे साथ जेडीयू के उप प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं मंजीत सिंह जी। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं, जो सदस्यता अभियान आपने शुरू किया है, ये पूरे बिहार में चल रहा है? पूरे बिहार में सदस्यता अभियान चल रहा है, और हम लोग लगभग इस बिहार में 95 लाख जनता दल यू अपना सदस्य बनाएगी। और हर गांव, कस्बे, टोले से लेकर विभिन्न बूथों पर जनता दल यू अपना सदस्यता अभियान चला रहा है। और 15 अक्टूबर तक हम लोग पूरे बिहार में सबसे बड़ी सदस्यता अभियान के रूप में जनता दल यू 1 नंबर की पार्टी उभरेगी, जिससे लोग जुड़ रहे हैं। बड़े लोगों में उत्साह है, उमंग है। आप खुद इस बैठक में देख रहे हैं। जब तक सर आप लोग सत्ता में थे, मतलब गठबंधन में थे, गठबंधन कहने का मतलब भाजपा के साथ थे, तब तक भाजपा वाले सब ठीक ठाक था, क्योंकि मधुबनी में भी कांड हुआ तो उन लोग उसको जंगल राज, महाजंगल राज नहीं कहा। लेकिन इस बार फिर से चर्चा शुरू हो गया है, जो बेगूसराय कांड हुआ, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सत्ता से हटने का मलाल है, दर्द है, छटपटा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और इस महागठबंधन की सरकार को बदनाम कर रहे हैं। जरा भारतीय जनता पार्टी से लखीमपुर की घटना के बारे में पूछिए। यूपी का लखीमपुर की घटना, दलित 2 बेटियों के साथ रेप कर हत्या हुई, लटका दिया गया। क्या उत्तर प्रदेश में कानून का राज है? आप एनसीआरबी का रिपोर्ट पढ़िए जो भारत सरकार स्वयं जारी करती है। उस एनसीआरबी के रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे प्रदेशों में सबसे अधिक इस देश के अंदर क्राइम है। उस पर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोल रही है? हमारे मुख्यमंत्री जी के रहते आदरणीय नीतीश कुमार का बिहार में कानून का राज्य है, और कोई भी कानून तोड़ने का कोशिश करेगा वह बख्शा नहीं जाएगा। गोपालगंज में चर्चा है कि आप गोपालगंज जाने वाले हैं, इसको लेकर क्या? वो महागठबंधन तय करेगा। महागठबंधन के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, आदरणीय तेजस्वी जी हैं। बैकुंठपुर का जो कार्यकाल रहा आपका काफ़ी बेहतर रहा, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कुछ लोग इसे कहते हैं कि हम किए। इस पर क्या कहें? देखिए, हमने क्या कहा कि अगर उनका जन्म रहता ताजमहल बनने के पहले, उनका जन्म रहता कुतुब मीनार बनने के पहले, तो वो शायद कहते भाजपा के नेता कि हमने ही कुतुब मीनार बनाया, हमने ही ताजमहल बनाया। उनने किया क्या है? और वो भ्रष्टाचार पर बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। अरे इसी बरौली के, इसी बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में 50 लाख का गमन के आरोपी हैं। 4 सीटेड हैं कानून के नज़र में, ट्रायल होगा, जेल जाएंगे, और वो भी भ्रष्टाचार पर बोलते हैं। उनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आती है। यही दोहरी नीति और दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। वो लोग कह रहे हैं कि 2024 में एक भी सीट नहीं मिलेगा बिहार में। गलतफहमी में है। 2015 का चुनाव याद करें भारतीय जनता पार्टी के लोग। यही महागठबंधन बनी थी 2015 में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, और 32-34 सभाएं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, लेकिन 42 सभाएं की थी। लेकिन महागठबंधन की सरकार 2015 में बनी, गुलफीट में भारतीय जनता पार्टी नहीं रहे। और मैं कह रहा हूँ
यह 2025 की बात छोड़ दीजिए, 2024 से बिहार से ही नहीं बल्कि देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। आपको धरना बाबू लोग कहते हैं, लेकिन जब उनकी सत्ता चली गई तो वो खुद धरना पर बैठ गए। अभी तो बैठे थे और इनका हम तो जनहितों के सवाल को लेकर धरना प्रदर्शन करना यह मेरा मौलिक और लोकतांत्रिक अधिकार है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। और हम सरकार में भी जब रहते हैं हमको ये लगता है कि कोई भी पदाधिकारी हमारी सरकार को अलोकप्रिय करने की कोशिश कर रही है तो हम सरकार को अलोकप्रिय नहीं होने देंगे। यह हमारे अंदर गट्स है और जनता के कामों को सरोकारों को लेकर हम विभिन्न जगहों पर कल भी मुस्तैद थे, आगे भी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना सोचे। कल के दिन तो कहते थे मंजीत सिंह पूर्व विधायक के रूप में बहुत काम करते हैं, अब आज आप भी पूर्व विधायक हो गए, ज़रा एक भी योजना अपना बताइए, अपनी काम बताइए। ये काम लेके 5 सालों से अपनी ढिंढोरा पीट रहे हैं और यही कारण है कि बैकुंठपुर की जनता ने उनको इस बार नकारा है। इतने 14 हेलीकॉप्टर इस बैकुंठपुर में वो उतारे, कौन नेता यहाँ नहीं आए? राजनाथ सिंह से लेकर आरसीपी सिंह से लेकर गिरिराज सिंह से लेकर अश्वनी चौबे से लेकर मनोज तिवारी से लेकर बुलाएंगे राजपूत मनाने के लिए सारे नेता आए, जगदीपिका पाल से लेके, लेकिन कोई भी इस देश का नेता इस बैकुंठपुर में आया क्या वह बिहार विधानसभा में जा सके? वह ख्याली पुलाव मत पकाएं। तो वो बोल रहे थे कि हम उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, अगर हम भगवान करे वो नरेंद्र मोदी के जगह पर चले जाएं, इससे खुशनसीब क्या हो सकता है? हटा के प्रधानमंत्री मोदी जी को वो प्रधानमंत्री बन जाए, इससे अच्छा क्या होगा? 2014 में सीबीआई और ईडी भाजपा पे कदू हावी होती थी, लेकिन इस समय आप लोग पे हावी हो रही है जेडीयू और महागठबंधन। देखिए, सीबीआई तो केंद्र सरकार की तोता बन गई है, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और आज तक बताइए जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार के मामले हैं, क्या उनके यहाँ ईडी सीबीआई हुआ? दूसरे दल पर ईडी सीबीआई हुआ, लेकिन दूसरे दल को छोड़कर अगर भारतीय जनता पार्टी में लोग चले आए तो वह वॉशिंग मशीन की तरह वह उनके पाप धुल गए। जिस तरह गंगा में नहाने से पाप धुलता है, उसी तरह अगर आप भारतीय जनता पार्टी में चल जाइए तो भ्रष्टाचार आपका धुल जाएगा। तो वॉशिंग पाउडर निरमा है भारतीय जनता पार्टी। मैम, आप आई है यहाँ गोपालगंज में, तो आपको कैसा लगा? गोपालगंज में आकर हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी जुड़ी हुई हूँ। पास का विधानसभा भी है और पास का ज़िला भी है, तो गोपालगंज तो हमेशा दिल के करीब ही रहा है। और आज यहाँ पर आकर बैकुंठपुर विधानसभा के सदस्यता अभियान की महा शुरुआत कर अच्छा मैम, आप 20 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं, तो क्या युवाओं को 20 लाख रोजगार मिलेगी? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम रोजगार देंगे, और रोजगार किस तरह मिला? अभी लड़का बेरोजगार है, सब उनके जन्मदिन पे वो बाग छोड़ रहा है और यहाँ बच्चे क्या मना रहे हैं? बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। आपने हमारा बैनर पढ़ा होगा, जुमला नहीं हकीकत। तो हम लोग जुमलेबाजी का काम नहीं करते हैं, हम लोग धरातल पे काम करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कह दिया है कि हम लोग सदस्य बनाएंगे और हम लोग 20 लाख रोजगार देंगे, तो वो दे के रहेंगे, ये हमारा वादा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बात